नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल मुकेश गुरावा GKY हिंदी में स्वागत है, अभिनंदन है। हमारी जो पिछली क्लासें चल रही थी राजस्थान कला संस्कृति, उसमें हम चर्चा कर रहे थे लोक देवताओं के बारे में, जिनमें हमने पिछले 3 क्लासें ले चुके थे। रामदेव जी, पाबू जी और गोगा जी जो पंच पीरों में शामिल थे, और आज उसी क्लास को आगे हम लेके आए हैं। उस क्लास में आगे जो पंच पीरों में हैं वो है हड़बू-जी। तो आज हम हड़बू-जी के बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि उनके बारे में पंच पीरों में किस प्रकार से वो शामिल हुए थे। तो हमारा टॉपिक है हड़बू-जी। हड़बू-जी जिनको राजस्थान के पंच पीरों में गिना जाता है, यानी कि राजस्थान के जो पंच पीर थे, 5 पीर थे, उनमें गिना जाता है। उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में देखते हैं कि इनके जन्म कहाँ पर होता है। तो जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वो होता है बुडौल नागौर में। इनका जन्म जो होता है वो बुडौल नागौर में होता है। और इनके पिता का नाम है मेहाजी सांकला। इनके मौसेरे भाई की बात करें हम, मौसेरे भाई, तो मौसेरे भाई थे रामदेव जी। और गुरु की बात करें तो इनके गुरु जो थे वो थे बालीनाथ, यानी कि रामदेव जी के भी गुरु बालीनाथ थे और हड़बू जी के भी गुरु बालीनाथ थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि हड़बू जी के पिता की मृत्यु के बाद हड़बू जी बुडौल नागौर को छोड़कर ये हरबम जाल आ जाते हैं। और वहाँ पर उस समय वहाँ पर आने के बाद में ये रामदेव जी से मिलते हैं और रामदेव जी की प्रेरणा से अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ से दीक्षा प्राप्त करते हैं। और ये माने जाते हैं कि जो राठौड़ वंश में राव जोधा है मारवाड़ में, उनके राव जोधा के समय कालीन माना जाता है। यानी राव जोधा का जो समय कालीन था 1438 से 89, उस समय हड़बू जी माने जाते हैं। और उस समय राव जोधा को हड़बू जी आशीर्वाद देते हैं। जो मेवाड़ के अधीन था मंडोर, उस पे विजय प्राप्त करने के बाद में ये उनको हड़बू जी को बेकंडी गांव देते हैं। और वहाँ पर ये अपनी गायों के लिए जो स्थल है वहाँ पर उसमें चारा लाते हैं। वहाँ पे जो गाड़ी होती है उसकी पूजा की जाती है। तो हम इनके बारे में देखते हैं कि जो चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके पिता की मृत्यु के बाद में, साथ साथ नोट्स भी बना लेना, इनके पिता की मृत्यु के बाद यह बुडौल जो नागौर है जहाँ पे इनका जन्म होता है, वहाँ पर से ये छोड़कर बुडौल नागौर को छोड़कर ये हरबम जाल आ जाते हैं कि इनकी पिता की मृत्यु के बाद में ये यहाँ पर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर ये रामदेव जी से प्रेरणा लेते हैं, यानी कि जो इनके मौसेरे भाई थे रामदेव जी से प्रेरणा लेकर अस्त्र
शस्त्र, कहते हैं कि रामदेव जी से प्रेरणा लेकर ये अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु जो बालीनाथ था उनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरु बालीनाथ से शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्ति करते हैं। यानी कि वहाँ पर आकर ये उनके संपर्क में जो मौसेले भाई थे रामदेव जी उनके संपर्क में आते हैं और अस्त्र शस्त्र को त्याग कर गुरु बालीनाथ से शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब इनके हम चर्चा करें उपनाम के बारे में, तो देखो इनके उपनाम क्या थे। तो उपनाम में बता रहा हूँ, उपनाम इनको चमत्कारी पुरुष कहा जाता है। चमत्कारी पुरुष, योगी सन्यासी, वचन सिद्धि पुरुष भी कहा जाता है। वचन सिद्धू पुरुष भी कहा जाता है। और इनको सुकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है। सुकुन शास्त्र का ज्ञाता, सुकुन शास्त्र का ज्ञाता, ये इनके उपनाम है। इसके बाद में देखें तो ये राव जोधा के समयकालीन माने जाते हैं। यानी कि राव जोधा के समयकालीन, तो राव जोधा के समयकालीन, किसके समयकालीन? राव जोधा के समयकालीन, राव जोधा के समयकालीन। राव जोधा का जो समयकालीन था वो था 1438 से 89, 1438 से 89 था। उस समय माने जाते हैं, समयकालीन माने जाते हैं। कहते हैं कि राव जोधा यानी कि जब मेवाड़ के अधीन मंडोर था, उस समय राव जोधा के संपर्क में आते हैं हरभू जी और राव जोधा को आशीर्वाद देते हैं। और उस समय आशीर्वाद देते समय राव जोधा को एक तलवार और फेंटा भी भेंट करते हैं। जैसे ही राव जोधा का मंडोर पर अधिकार होता है और राव जोधा इनको हरभू जी को बैंकेंडी जो गांव है फलौदी में, वो जागीरी इनको देते हैं और हरभू जी वहाँ पर ही रहने लगते हैं। यानी कि राव जोधा को क्या देते हैं हरभू जी? मेवाड़ के अधीन मंडोर, मेवाड़ के अधीन मंडोर था। उस समय राव जोधा को आशीर्वाद देते हैं। राव जोधा को आशीष या आशीर्वाद देते हैं। राव जोधा को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देते समय इनको कहते हैं, इनको एक तलवार व फेंटा भेंट के रूप में देते हैं। भेंट के रूप में देते हैं। फिर जब यहाँ पर मंडोर पे विजय प्राप्त होती है, मंडोर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि मारवाड़ में शासन करने लगते हैं राव जोधा, उस समय हरभू जी को बेकंडी गांव जो है वो भेड़ स्वरूप देते हैं। बेकंडी गांव यानी फलौदी में जो है, फलौदी जोधपुर इनको देते हैं और हरभू जी यहाँ पर ही निवास करने लगते हैं। अब हम एक बार वापस इनके बारे में चर्चा कर लें, फिर
जैसे जन्म की बात करें तो हड़बू का जन्म कहाँ पे होता है? हड़बू का जन्म होता है बुडोल, जो कहाँ पर है? नागौर में। इनके पिता की बात करें तो पिता का नाम है मेहाजी सांकला। और मौसेरे बाई की बात करें तो मौसेरे बाई कौन है? रामदेव जी। गुरु की बात करें तो गुरु कौन है? बालीनाथ। अब इनके पिता की यानी कि इनके पिता की जब मृत्यु होती है तो ये कहाँ पर आ जाते हैं? बुडोल को छोड़कर हरबम जाल आ जाते हैं। और हरबम जाल आकर ये क्या करते हैं? रामदेव जी से प्रेरणा लेते हैं। जो इनके मौसेरे भाई हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं और अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ से दीक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। और कहा जाता है कि जो हड़बू जी हैं वो किनके समयकालीन थे? राव जोधा के। जो क्वेश्चन आता है वो पूछ सकते हैं एग्जाम में कि हड़बू जी किसके समयकालीन थे? तो राव जोधा के समयकालीन माने जाते हैं। राव जोधा को इन्होंने क्या भेंट में दिया था? आशीर्वाद दिया था उस समय? एक तलवार और फेंटा दिया था। और राव जोधा ने जब विजय प्राप्त की थी उसके बाद में हड़बू जी को क्या दिया था? बेकंडी गांव जो थे वो फलौदी जोधपुर में बेकंडी ये दिया था। और इनके उपनाम की हम बात करें कि इनके उपनाम क्या है तो उपनाम में इनको चमत्कारी पुरुष कहा जाता है, योगी सन्यासी कहा जाता है, वचन सिद्धू कहा जाता है और सुकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है। तो इसको आप नोट्स के रूप में उतार सकते हैं। हम आगे चर्चा करें इनके मंदिर के बारे में, इनका मेला कब लगता है और इनके मंदिर में किसकी पूजा की जाती है। तो देखो इनके मंदिर की बात हम करते हैं कि जो इनका मंदिर है वो कहाँ पर है। तो मंदिर की बात करें, मंदिर जो है वो कहाँ पर है? बेकंडी गांव जो कहाँ पर है? फलौदी जोधपुर में। यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है? यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पे एक बैलगाड़ी रखी हुई है। इस बैलगाड़ी की यहाँ पर पूजा की जाती है। इस बैलगाड़ी की यहाँ पर पूजा की जाती है, जिससे हड़बू जी की या हड़बू जी की भी कह सकते हैं, हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। जब यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनकी मन्नत पूर्ण होने के बाद में वो हड़बू जी की गाड़ी की पूजा करते हैं। गाड़ी कौन सी? इस गाड़ी से क्या करते थे हड़बू जी? इस गाड़ी से जो बैलगाड़ी है, उस बैलगाड़ी से जो अपंग गाय हैं, बैलगाड़ी से अपंग जो पंगु गाय थी, अपंग गायों के लिए दूर दूर से चारा लाया करते थे। इस बैलगाड़ी की इनके मंदिर में पूजा की जाती है। कब? भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ला दशमी के दिन। अब बात करें इनके पुजारी की कि इनके मंदिर में पुजारी कौन है। तो इनके मंदिर की पुजारी की बात करते हैं हम। पुजारी तो जो पुजारी होते हैं, पुजारी कौन होता है? पुजारी जो होता है वो है सांकला परिवार का राजपूत होता है। सांकला परिवार का राजपूत इस मंदिर का पुजारी होता है। मान्यता है कि जब
बेकंडी गांव में हड़बूजी थे। उस समय रामदेव जी कहते हैं कि हड़बूजी सांकला हरदम हाजिर गांव बेकंडी माई ने दूजी दे मारी जानियो मोसी जाया भाई। यानी कि हड़बूजी के बारे में कहते हैं कि हड़बूजी सांकला हरदम हाजिर बेकंडी गांव में, और जो दूजी दे है वो मेरी हरदम जानिए मोसी जाया बाई। मोसी जाया बाई कौन थे? रामदेव जी। तो इनके आप नोट्स भी उतार सकते हैं। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि इनके जन्म कहाँ पे होता है। इनका जन्म होता है बुडोन, जो नागौर में है, वहाँ पे इनका जन्म होता है। बात करें इनके पिताजी की, तो पिताजी का नाम था मेहाजी सांकला, क्योंकि जो हड़बूजी थे वो सांकला परिवार से थे, सांकला वंश से थे। और इनके मौसेरे भाई की हम चर्चा करें तो मौसेरे भाई थे रामदेव जी। गुरु की बात करें तो गुरु का नाम था बालीनाथ, जो रामदेव जी के भी गुरु थे। अब कहते हैं कि ये राव जोधा के समकालीन थे, और रामदेव जी से प्रेरणा लेकर इन्होंने अस्त्र शस्त्र का त्याग किया और गुरु बालीनाथ से शिक्षा प्राप्त की। और जब राव जोधा को मंडोर पे विजय प्राप्त हुई तो राव जोधा ने इनको भेंट स्वरूप पे बेंगंटी गांव की जो जागीरी थी वो दी, और वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर भाद्र शुक्ला दशमी को मेला लगता है। और इनके हड़बूजी की गाड़ी के नाम से पूजा होती है, यानी कि यहाँ पे इस मंदिर में वो गाड़ी रखी हुई है, जो पंगु गायों के लिए, अपंग जो गायें थी उनके लिए दूर दूर से चारा लाया करते थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो एग्जाम में इनके बारे में एक तो जन्म से पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर होता है, और कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल है, किसके समयकालीन हैं। तो समयकालीन मैंने आपको बताया कि राव जोधा के समयकालीन थे, और राव जोधा को इन्होंने क्या दिया था? भेंट स्वरूप आशीर्वाद में। और इनके जो पूजा स्थल है वो कहाँ पर है, मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, किसकी पूजा होती है? इनके जो गायों के लिए चारा लाते थे उस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है इस मंदिर में। यहाँ पे कोई भी मूर्ति नहीं है। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम और भी इससे बेहतरीन क्वालिटीज़ के वीडियो लेके आए, क्योंकि जो आपका प्यार हमें मिल रहा है उसी के अनुसार हम आगे से आगे वीडियो लेकर आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।